ये देश के बांटने वाले लोग हैं, ये देश को लूटने वाले लोग हैं। ये इनको ममता नहीं इसलिए देश से है क्योंकि वो देश इनका बाप दादा का नहीं है, यह बहुजनों का देश है। भारत के दुश्मन मुगल रहे जिसने भारत को लूटा, और उन मुगलों के साथ इन्होंने अपनी बेटी रोटी का रिश्ता रखा है। बताओ इतिहास को, आप लोग हिम्मत है तो मैं बता रहा हूँ, मरने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन उनको देश से नफरत है। वो देश को औरंगजेब की तरह, बाबर की तरह, मुगल की तरह लूट कर और चूस कर जाना चाहता है अपने बाप के घर। इसलिए इस देश के बहुजनों सजग हो जाओ, तैयार रहो देश बचाने के लिए। अभी तो नौरक्षण खत्म किया है, सेंगोल लेकर के आया है, मनुवाद को लागू किया है, राम मंदिर बनाया है। आने वाले समय में ये संविधान खत्म करने वाला है। इसलिए 2024 को ध्यान रखना। 2024 से पहले मोहन भागवत जी का आज बयान आया है, और बयान नकली देशभक्ति कौन है बताओ? आज भी स्वतंत्रता सेनानी का लिस्ट निकाल लो, 5 स्वतंत्रता सेनानी नहीं आपको मिलेंगे जो इस देश में आजादी के। कौन कहता है केस करो मेरे ऊपर, कर दो मुझे ऊपर मुकदमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से पूरे देश भर में चर्चा छिड़ी हुई है इंडिया वर्सेज भारत, और इसी बीच संविधान को बदलने की भी मांग चल रही है, तमाम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है जब 2024 का इलेक्शन नज़दीक है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए एक शख्स हैं। सर, क्या कहेंगे आप इन सारे मुद्दों पर? जिस तरीके से मैंने अभी आपको जिस तरह से कहा कि ये मुद्दा जो है आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा उठ रहा है कि क्या इंडिया को भारत कर देना चाहिए, और क्यों लग रहा है आपको ये सब मुद्दे चल रहे हैं? सबसे पहले मैं बता दूं कि हमें इस भारत में, हमें हिंदुस्तान के विरुद्ध जाना है, क्योंकि ये जो भारत है, हमें इंडिया कहने में कोई परहेज नहीं है, हमें आर्यावर्त भी कहने में परहेज नहीं है, हमें भारत कहने में भी परहेज नहीं है। और हम किसी के बाप के जागीर में नहीं रहते हैं कि मुझे इंडिया कहना है और भारत कहना है। इसके लिए मुझे सीखने की ज़रूरत है। हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम संविधान के मानने वाले लोग हैं, हमने संविधान पढ़ा है, हमें क्या बोलना चाहिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ये भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जो दूसरे देशों से आकर ये भारत में जो कब्जा जमा कर बैठा है, जो हमारी संस्कृति को मिटाया है, जो इस भारत की वजूद को ख़त्म कर दिया है, जो अखंड भारत को टुकड़े टुकड़ों में कर दिया है, जो बिल्कुल आकर 12,500 जातियों का भारत कर दिया है, वो मुझे सिखाए नहीं कि इंडिया बोलना है कि भारत बोलना है कि हिंदुस्तान बोलना है। बिल्कुल हम निषेध करते हैं। ये हिंदुस्तान नहीं है, ये इंडिया है और भारत है। ये भारत रहेगा और इंडिया रहेगा, हमें इस पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। भारत से कह रहे हैं वो अखंड हो जाएगा, जिस तरीके से पहले था भारत का विस्तार उसी तरीके से हो जाएगा। आरएसएस भी ये बात कह रही है। नहीं, आरएसएस, आप तो ये भी बात मैं कह रहा हूँ कि आप जरा इसकी भी इंक्वायरी कर लीजिए। ये भारत को किसने बांटा? 1947 की आज़ादी के बाद भारत में ऐसी कोई घटना मुझे बताइए जो मुसलमानों ने खड़ा होकर भारत को अलग कर दिया। आज जो पाकिस्तान अलग हुआ, अफगानिस्तान अलग हुआ, कजाकिस्तान अलग हुआ, आज तुर्किस्तान अलग हुआ, जो भी कुछ कंट्रियाँ अलग हुई भारत से, जो अखंड भारत हमारे साथ था, नेपाल अलग हुआ, बर्मा हुआ, श्रीलंका हुआ, ये जो अलग हुआ उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो ये ब्राह्मण समाज है, ये ब्राह्मण धर्म मानने वाले लोग हैं, ये मनुवादी लोग हैं जो भारत में राज करने के लिए हमें हिंदू बना करके उन्हें राज करना था, हिंदुस्तान इसको बनाना था, इसलिए हमें बांट करके आज इस देश में राज पड़ रहा है। बड़ी अफसोस की बात है, यहाँ 140 करोड़ की आबादी में 120 करोड़ हमारे बहुजन समाज के लोग हैं, 120 करोड़ इस देश में शूद्र है, 120 करोड़ लोग यहाँ अपमानित है, फिर भी आज भी यहाँ भगवा झंडा लहरा रहा है। यहाँ 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी भगवा झंडा लहराया जाता है, जिसका नमूना है कि 50 साल तक इस देश में, नागपुर को पता लगा लीजिए, आज भी यार आज शर्म और लाज से जब बहुजन समाज के लोग आंदोलन करने लगे, खड़े हो गए, तब नागपुर में संघ परिवार के ऑफिस पर, कार्यालय पर भगवा झंडा लगा है, नहीं तो सब दिन वहाँ भगवा झंडा लगता था, आज तिरंगा झंडा लगाया है। ये देश के बांटने वाले लोग हैं, ये देश को लूटने वाले लोग हैं। ये इनको ममता नहीं इसलिए देश से है क्योंकि वो देश इनका बाप दादा का नहीं है, यह बहुजनों का देश है। जिसका देश है वो आज संघर्ष कर रहा है। आज ये ऋतु का देश है, ऋतु का पुरखों का देश है, एसी एसटी ओबीसी एनटी डीएनटी बीजेएनटी लोगों का देश है। उनको देश से मोहब्बत नहीं है, उनको देश से नफरत है। वो देश को औरंगजेब की तरह, बाबर की तरह, मुगल की तरह लूट कर और चूस कर जाना चाहता है अपने बाप के घर। इसलिए इस देश के बहुजनों
सजग हो जाओ, तैयार रहो देश बचाने के लिए। अभी तो नौरक्षण खत्म किया है, सेंगोल लेकर के आया है, मनुवाद को लागू किया है, राम मंदिर बनाया है। आने वाले समय में ये संविधान खत्म करने वाला है। इसलिए 2024 को ध्यान रखना। 2024 से पहले मोहन भागवत जी का आज बयान आया है और बयान में आज कहा गया है कि 2000 साल से दलितों पर अत्याचार हो रहा है, जानवर से भी बदतर जिंदगी वो जी रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपके चैनल से कहना चाहता हूं, ब्राह्मण समाज के लोगों, अगर इतनी दया आ गया है तो मैं चाहता हूं तुम स्वर्ण कहना बंद कर दो, अपनी सर्टिफिकेट दलित का ले लो। और एक महीना, एक साल में कह रहा हूं, हम तो 2000 साल मेरा बाप दादा वो जिंदगी जिया है, तुमने जीने पर मजबूर किया है। वो जिंदगी तुम एक दिन जी करके बता दो इस भारत में, एक दिन। इंडिया अंग्रेजों ने नाम दिया है, इसलिए इंडिया हटाना है। कह तो रहे हैं कि हम भारत के संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। इंडिया कहना हमारे लिए भले चुनावी कोई मुद्दा हो सकता है, स्टैंड हो सकता है। हमारे लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं। बाबा साहब के शिक्षा का श्रेणी का दूध सब लोगों ने नहीं पिया है। काश अगर उसको हम पी लिए होते तो उन्हें मौका नहीं मिलता। आज वो पत्रकारिता में 100% नहीं होते, न्यायपालिका में 100% नहीं होते, कार्यपालिका में नहीं 100% नहीं होते, तो उनकी जमाने आज बंद होती। आज इस देश के मीडिया पर रीतू सिंह दिखाई देती, अम्बेडकर दिखाई देते। अम्बेडकर का संविधान अगर रहता तो आज उनके हिम्मत नहीं होती, पतलून दबा के वो जिंदगी में जीता। लेकिन जिसका देश है आज वो बेचारा बन के बैठा है। आज जो बाहर से आ रहे हैं वो हमको देशभक्ति सिखा रहा है कि भारत में तुझे इंडिया बोलना है कि भारत बोलना है। तेरे बाप दादा से सीखने की जरूरत नहीं थी। अगर इतने इंडिया और भारत जानना चाहते हो, अगर इतनी हिम्मत है तो संविधान सभा में 100 में 90% ब्राह्मण का बेटा था, संविधान का रचना क्यों नहीं कर लिया था? क्यों नहीं? हम नहीं बोल रहे, आप पढ़ो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगर मैं बोल रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू का नाम, वो भी एक ब्राह्मण थे और उसी अपनी पुस्तक में लिखा कि ब्राह्मण बाहर से आए हैं। और ये भी मोहन भागवत जी भी स्वीकार कर लिया है कि हम बाहर से आए हैं। लेकिन अफसोस, भारत से बाहर से जो आए हो, यहाँ रह रहे हो, मुझे इसकी तकलीफ नहीं है, दर्द इस बात का नहीं है। लेकिन मेरे देश की संस्कृति को हटाकर नई संस्कृति थोपना चाहते हो, भेदभाव की संस्कृति, फीलिंग की संस्कृति, बंटवारा की संस्कृति, फूट डालो राज करो की पॉलिसी, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर अपना लेगा भारत तो इससे पहले हम जो है खुद ही ना अपना लें। ऐसे वीडियोज के लिए ऐसे वायरल हो रहे हैं कुछ न्यूज़ जो है व्हाट्सएप पे और तमाम जगहों पे। जो न्यूज पर चला रहे हैं वो उनका भारतीय जनता पार्टी का सोचा समझा प्लानिंग का एक हिस्सा है। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है। अब ये चुनाव आए हैं तो कल तो बोले थे भागवत जी कि हमारा दोष नहीं है, ब्राह्मणों का दोष नहीं है, नहीं, भगवान का दोष नहीं है, क्योंकि जो जाति बनाया वो भगवान ने नहीं बनाया, ब्राह्मण ने बनाया। आज कह रहे हैं कि 2000 साल पहले से जानवर की जिंदगी दलित जी रहा है, हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम संविधान में जो आरक्षण मिला है, हम उसको आरक्षण मिला है उसका समर्थन करेंगे। अब बताओ कहाँ आरक्षण का आप समर्थन करने वाले हो? आरक्षण समर्थन करने वाले लोग होंगे तो आप मुझे बताओ, रेलवे का प्राइवेटेशन को खत्म करो, बंदरगाह का प्राइवेटेशन को खत्म करो, MTLN का प्राइवेटेशन को खत्म करो, आप बंदरगाह का प्राइवेटेशन को खत्म करो, आप अडानी अंबानी को जो विभाग दिया वो प्राइवेटेशन को खत्म करो। बताओ, नौकरी खत्म कर दिया, आरक्षण अपने खत्म हो गया, आज आप कहते हो हम आरक्षण के समर्थक हैं। बताओ कहाँ है भारत में नौकरी? विश्व गुरु बन रहा है, नया संसद सत्र भी जो बुलाया है, विशेष संसद सत्र, ये इन्हीं सब चीजों मुझे नया मुझे विश्व गुरु नहीं बनाए भारत का। विश्व गुरु सम्राट अशोक के पहले भारत विश्व गुरु था। भगवान बुद्ध विश्व गुरु है। आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा ये भारत को गौरव प्राप्त होता है, भारत गर्वान्वित होता है जब भगवान बुद्ध को विश्व गुरु मानता है। और विश्व गुरु बुद्ध के मानने के बाद अगर दुनिया में कोई व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति पॉपुलर है और विश्व में कोई पहला स्थान एक दलित का बेटा लिया है उस भारत की धरती से, जिसका नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, जिसने संविधान देकर, संविधान लिखकर, सोशल जस्टिस करके, सामाजिक न्याय करके जो स्थान बनाया है उसका कोई पूर्ति नहीं कर सकता है। तो कह रहे हैं संविधान बदल देना चाहिए, संविधान आज के टाइम पे सही ही नहीं है। तो संविधान सही नहीं है तो उनके नज़र में तो सही नहीं हो सकता, क्योंकि उनका दर्द नहीं है। वो कभी दलित की जिंदगी नहीं जिए, वो कभी पिछड़ा की जिंदगी नहीं जिए, वो कभी शूद्र बन के नहीं रहे। जो आदमी कभी अपमान सहा नहीं है, दर्द का हाल वही जानता है। मैयत होता है, दंगा होता है, जब बच्चे लोग मारे जाते हैं, जब बूढ़े बाप का बेटा मारा जाता, और जब बाप अपने बेटे के कांधे पर, बेटे को अपने कांधे पर 100 लेकर के जाता है, उसे मालूम होता है कि दंगा में क्या परिणाम होता है। इनको क्या मालूम पड़ेगा? जो मलाई खाया है
मंत्र पढ़ करके, तंत्र मंत्र कर करके, झूठ बोल करके और लोगों को कमाई को ठग करके राज करने वाले लोगों को महसूस नहीं होगा कि दलित कैसे जिंदगी जीता है, पिछड़ा कैसे जिंदगी जीता है, मजदूर कैसा। मोदी भी दलित समाज से एक तरह से बिलोंग करते हैं और वो भी चाय बेच कर आए। आप जैसी जिंदगी की बात करें वैसी जिंदगी जिए हैं, उसके बावजूद वो इतना अच्छा काम करे, विश्वगुरु बना देंगे आपको। तो आपको मैं कहना चाहता हूं, मुझे तो हंसी आती है पत्रकार साहब, आप जब कहते हैं तो कि हमारी जिंदगी जी करके आए हैं, हमने देश जानना चाहा और आपके सोशल मीडिया के पत्रकार ने बोला कि प्रधानमंत्री जी आप जहां चाय बेचा उसका पुरावा दे दो, आप स्टेशन का पुरावा दे दो, आप कुछ ऐसे प्रमाण दे दो और जहां पढ़ाई किए हो उसका भी प्रमाण पत्र दे दो। आज तक तो कुछ पता नहीं चला। और ये भी आपको जानकारी दे दूं, ये नकली गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अपने जाति को अति पिछड़ा में डाल करके पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, कि उनको पता था कि जो दौर आने वाला है वो संविधान मानने वालों को आने वाला है, पिछड़ा और दलितों का समय आने वाला है, इसलिए अपना नाम उसमें लिखवा लिया, शामिल करा लिया। अगर हमारी सरकार बनेगी, संविधान की सरकार अगर बनेगी तो हम इसका भी जांच कराएंगे और इसमें जो भी दोषी लोग होंगे उनको कोई कसर नहीं छोड़ा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी। क्या देश पर भारी आक्रमण की स्थिति पैदा होने वाली है या फिर कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति पैदा होने वाली है जिससे मोदी सरकार भांप रही है और विशेष सत्र बुला रही है? पत्रकार साहब, आपको फील नहीं हो रहा है कि आक्रमण हो रहा है? आक्रमण चालू है। आपने देखा नहीं कि गुजरात से आ रही ट्रेन बोरीवली से के अंदर एक ब्राह्मण जाति से या जो भी जाति से था, स्वर्ण से 3 मुसलमान को खुलेआम बीजेपी के नाम पर गोलियां मार दिया। आपने देखा नहीं, सैकड़ों बेटियां को निर्वस्त्र किया गया, 4-8 ऐसी बेटियों को खुलेआम पुलिस के सामने बलात्कार किया गया। आपने नूह देखा कि नहीं देखा, जो नूह में घटना हुई, जो नूह के अंदर यहां से भारत के गृह मंत्रालय के 30 किलोमीटर की दूरी पर, 35 किलोमीटर की दूरी पर जलता रहा, आज बुलडोजर चला जा रहा है। क्या आपको लग नहीं रहा कि हमला हो रहा है? क्या आप लग नहीं रहा कि सांप्रदायिकता के आग में जल रहा है देश? इन्हीं को बचाने के लिए विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। बिल्कुल, जो सत्र बुलाया जा रहा है एक पॉलिटिकल स्टैंड। आप बताओ, पढ़े लिखे लोग हो, आप बाबा साहब का शेरनी का दूध पिए, शिक्षा शेरनी का दूध होता है। आप शिक्षित हो इसलिए पत्रकार हो गए। आपने देखा कि नहीं देखा कि इंडिया में अब तक सबसे ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री का खिताब प्राप्त कर लिया नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये पत्रकार साथियों जिनके हाथ में कैमरे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी उम्र को एक्सपायर कर दिया, उन्हें वैकेंसी नहीं हुई, रिटायर हो गए बिना नौकरी के। आज वो लोग पत्रकारिता का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे आप काम कर रहे हैं। बताओ आप लोग, आपको अच्छी तरह से जानकारी है, 2 घंटे के प्रधानमंत्री के भाषण में अगर आपने एक शब्द भी बेरोजगारी पर सुना होगा तो बताओ, आप बताओ। अगर एक शब्द भी आपने नूह पर सुना तो बताओ, आपने अगर मनी पर सुना तो बताओ, आप सुरक्षा पर सुना तो बताओ, आप विकास पर सुना तो बताओ, आप संविधान पर सुना तो बताओ, आप कानून पर सुना तो बताओ। अगर सुना होगा तो आप यही सुना होगा, बात राष्ट्रगुरु हो गया, सेंगोल बनाकर राष्ट्रगुरु हो गया। नया पार्लियामेंट जो बना, बाबा साहब को माइनस करके पार्लियामेंट बना, जो अभी अयोध्या में राम मंदिर बना, राम मंदिर की चर्चा की गई, कौन सी संस्कृति और क्या क्या बातें कही गई, आप बड़े अच्छे तरीके से सुने होंगे, समझे होंगे। ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि आज़ादी से पहले इंडिया शब्द से नफरत जिन्ना करते थे, जो कि कहते थे कि भारत का नाम इंडिया नहीं होना चाहिए, जैसे कि संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा गया। अब उसका विरोध मोदी सरकार कर रही है, आरएसएस कर रहा है। जिन्ना कौन थे? हाँ। बताओ, मुगलों के साथ कौन था? फिर बोलूंगा तो मिर्ची लगेगी, फिर मैं सच बात बोलूंगा तो आप बोलिएगा क्या क्या बोलने लगे। जिन्ना किन के साथ था? जिन्ना का आपसी समझौता कहाँ था? जिन्ना को अलग कंट्री बनाकर किसने दिया? आप निकालिए, कौन था? मुगलों के साथ कौन था? आप मुझे बताइए। ये आज भी ये देश में जो देशभक्ति, जो इस देश में देशभक्ति बांटने का काम किया है, ये देशद्रोही लोग थे। ये एक भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। अगर ये स्वतंत्रता सेनानी हुआ तो सोमनाथ मंदिर लुटा रहा था, कहाँ थे? बताओ कहाँ थे? बताओ, 1500 साल गुलामी में आपने एक दिन भी आज़ादी की लड़ाई की बात नहीं किया। 1857 में अंग्रेज आए तो बात किया। एक कारण क्या था? क्योंकि भारत में क्या आया? पूना पैक्ट आया। साइमन कमीशन जब आया भारत में तो आपने कहा भारत को आज़ाद कराओ। जब कानून का देश बना तो आप बोला भारत को आज़ाद करो। हमारा इस देश में दुश्मन, में एक नई बात कह के जा रहा हूं, भारत के दुश्मन अंग्रेज नहीं रहे, भारत के दुश्मन मुगल रहे, जिसने भारत को लूटा, और उन मुगलों के साथ इन्होंने अपनी बेटी रोटी का रिश्ता रखा है। बताओ इतिहास को, आप लोग हिम्मत है तो मैं बता रहा हूं, मरने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन जिस देश की
जिस देश के होनहार उन कलियों को, उभरते हुए कलियों को जिसने पैदों से रंग दिया है, वही आज इस चमन के रहनुमाई का कसम खा रहा है। नकली देशभक्ति कौन है बताओ? आज भी स्वतंत्रता सेनानी का लिस्ट निकाल लो, 5 स्वतंत्रता सेनानी नहीं आपको मिलेंगे जो इस देश में आजादी कर। सावरकर गद्दार लोगों में नाम है। कौन कहता केस करो मेरे ऊपर, कर दो, मुझे ऊपर मुकदमा कर दो और मुझे जेल में डाल दो, लेकिन बताओ सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगा था। जालियांवाला कांड पर आप पता लगाओ, जहां जहां भी भारत के शहीद रणबहादुर भगत सिंह जैसे, खुदीराम बोस जैसे लोग, अशफाक उल्लाह खान जैसे, अशफाक खान जैसे लोग जो क्रांतिकारी थे, उनके विरुद्ध काम करने वाले लोग थे। सावरकर हमारे देशभक्त नहीं थे, हम देशभक्त नहीं मान सकते। उन्होंने देश की आज़ादी में इतना बड़ा अहम रोल निभाया है, आज भी उनकी पूजा करती है। तो भगत सिंह क्या कर रहे थे? सुभाष चंद्र बोस क्या कर रहे थे? खुदीराम बोस क्यों कर रहे थे? नहीं, सावरकर की भूमिका कहाँ है बताओ? आप बताओ, आपकी पुस्तकों में आज तक सावरकर का नाम क्यों नहीं आया? आप बताओ, कभी सावरकर जय क्यों नहीं करते? भारत के किसी स्कूल में किसी बच्चे के मुंह से अगर सुनो तो मुझे बताओ क्या नाम आता है, लोग क्या बोलते हैं? आज एक नया इतिहास बना रहे हो आप, स्टेशन को बदल के, रोड का नाम बदल के, पुल का नाम बदल के आप सावरकर को स्थापित करना, ये हम समझते हैं जैसे अस्तन टैक्स वाली जो व्यवस्था थी, आप सावरकर को ला करके पुनः इस देश को मनुवाद की ओर ले जाना चाहते हो, वेद की ओर ले जाना चाहते हो और संविधान खत्म करना चाहते हो। तुम्हारी गहरी चाल को हम समझते हैं। एक और सवाल है, किसी जिला का नाम बदला जाता है, किसी स्टेशन का नाम बदला जाता है, तो करीब करीब उसमें 100 से 500 करोड़ के बीच में खर्चा आता है। अब जब देश का नाम बदला जाएगा तो और इसमें कितना खर्चा आएगा और देश में कितना बड़ा घोटाला हो सकता है, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जा रहा है? नहीं, अनुमान छोड़ दीजिए, आपको उतना घोटाला इस देश में नहीं होगा जितना इस देश में इनके रिश्तेदार नीरव मोदी लेकर चले गए। मोदी जी के रिश्तेदार जितना नीरव मोदी लेकर चले गए उसका भरपाई नहीं हो सका। विजय माल्या लेकर जितना चला गया उसका भरपाई नहीं हो सकता। पीएनबी का घोटाला में जितना पैसा इस देश का चला जाएगा, नहीं हुआ। समझौता हो गया कहाँ? काला बैंक, स्विस बैंक के साथ सारे पैसे कहाँ गए? और प्रमाण के तौर पर मैं कहता हूं, पता करिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिसाब दे दे कि एक साथ नोटबंदी के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना है कि नहीं बना है? और 5 स्टार कार्यालय बना है। कहां से बना है? पूरे भारत में जमीन खरीदी गई है। बताओ, आप इस देश के दवाई के पैसे को, अस्पताल के पैसे को, पढ़ाई के पैसे को, शिक्षा देने वाले पैसे को आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय बनाओगे? हमें तो शर्म आती है, बात शर्म आती है। आप बताओ, आप बेटी पढ़ाने की बात करते हो, बेटी बढ़ाने की बात करते हो? अरे बताओ, सामने एक बेटी चिल्ला रही है, महीनों से इंसाफ मांग रही है, एक बेटी को तो नौकरी दे नहीं सके, एक व्यक्ति को तो न्याय दे नहीं सके। लेकिन सर, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही जा रही है कि मोदी जी अब 2047 तक आने का प्रबंध कर रहे हैं। और 24 में ही समाप्त होने वाले हैं। 24 में मोदी जी नहीं बचेंगे। 24 में विपक्ष नहीं हो पाएगा। विपक्ष 24 नहीं, जहां से आए थे, जो इनकी वजूद थी वहीं जाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी से आशा मत रखिए। और ये भी जो अरे खत्म होगा, आप मुझे बताओ, आपको इशारा समझ में नहीं आ रहा है? ये बोलते थे हम 400 पार आने वाले हैं। आज गठबंधन देख लीजिए, आज किनके साथ गठबंधन है, जिनको लात मार कर निकाल दिया। ओम प्रकाश राजभर के पास क्या ताकत है? जीतन राम मांझी के पास क्या ताकत है? नहीं, कौन है बताइए इंडिया में? आप गिनती करा दूं? मैं गिनती करा देता हूं। इंडिया में नीतीश कुमार हैं, आप पता लगाइए सीटें। लालू यादव है, पता लगाइए आप। नहीं किया, निकाल। अरे सवाल मामला वो नहीं है, सवाल देश बचाने का है, सवाल संविधान बचाने का है। और समय से नहीं, समय से जो चेत गया, सुबह का अगर भगड़ा हुआ, सुगा के भागा हुआ अगर शाम को घर में आ जाता है, उसे भूला नहीं कहते हैं। नीतीश कुमार जी अगर भटक गए थे, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में चले गए थे, ये वापस आ गए, उनका स्वागत है। फिर चले जाएंगे? नहीं, जाने दीजिए, देश नहीं गया ना, आना पड़ा ना वापस। जो भी जाएगा आज वापस आएगा। ये लोग, जितने लोग आज जा रहे हैं एनडीए में, ये सब लात मारे हुए लोग हैं। सबको एक दिन लात मारा था। कहाँ थे उपेंद्र कुशवाहा? कहाँ थे मांझी जी? कहाँ थे रामविलास पासवान जी के बेटा चिराग पासवान जी? निकालिए। कहाँ थे ओम प्रकाश राजभर जी? ये सब लात मार के निकाले गए लोग थे। उन्हीं को ठीगा हुआ करप्टेड लोग भारतीय जनता पार्टी ने। करप्टेड लोग सारे एक साथ हो गए ना। तो मैं कह रहा हूँ कि तो आप तो चौकीदार थे। आप तो कहा था कि हम देश के चौकीदार हैं, न खाएंगे न खाने देंगे। कहाँ गया नीरव मोदी? कहाँ गया विजय माल्या? कहाँ गया पीएनबी का घोटाला? बताओ आप। आज इतने घोटाले इस देश में हुआ, शस्त्र के खरीदी में भी जो घोटाला हुआ वही सामने आ गया। आप बताओ, आप चोर का जांच डाकू से करवा रहे?
आप क्या सवाल कर रहे हैं पत्रकार साहब? जा रहा है ना। नहीं, विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष वही काम करना चाहिए जो विपक्ष का जिम्मेदारी है। विपक्ष आज सत्ता के खिलाफ गुलबंद हो रहा है, आपको टिप्पणी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये जिम्मेदारी सत्ता का है। आज जो हालात में G20 हो रहा है, वन नेशन वन फ्यूचर वन अर्थ की बात की जा रही तो है, मुझे पत्रकार साहब इसके बारे में क्यों नहीं बताते? अगर G20 से खुश हैं तो G19 कहाँ हुआ, उसका परिणाम हमें बताओ आप। G18 कहाँ हुआ, G16 कहाँ हुआ, G1 कहाँ हुआ? अगर आप 20 पर पहुंच गए और अभी तक 19 का कोई परिणाम नहीं है, ये 20 क्या है? हाँ हाँ, तो 19, 20, 80 सब ऐसे तो आएंगे उसमें। नहीं आएंगे। क्या हुआ? 20-20 हम 20 पार्लियामेंट की बात करने वाले हैं। पिछली बार हुआ था, हम 20 की बात करते हैं। हम बुद्ध के विचार मानने वाले लोग हैं। आप दुनिया के साथ एक साथ रहो। भारत मेजबानी कर रहा है, इतनी बड़ी बात है, आपको गर्व नहीं होना चाहिए? नहीं बोल रहा हूँ। खुश होना चाहिए ना, विपक्ष भी इस देश का हिस्सा अच्छा ये बताइए, विपक्ष के किसी के मुंह से सुना कि आप जो कर रहे हैं गलती कर रहे हैं? लेकिन उनको 20 देश की मीटिंग कराने के लिए आप जो इमरजेंसी के हालात बना रहा है, जो आज दिल्ली आर्थिक राजधानी नहीं, आज देश की कैपिटल है, देश की राजधानी है, जहां एम्स है, जहां लोहिया अस्पताल है, जहां पूरे भारत से हार करके मरीज अस्पताल कराने आता है, इलाज कराने आता है, आज वहाँ इमरजेंसी की हालात है, किसी सारी सड़कें बंद है। ये G20 का ये क्या G20 कौन बोलता है? छोटा सा एरिया कहीं कहीं बंद है बस। मैं कह रहा हूँ, आज भी आधे होटल बंद मिले हैं, आज भी पत्रकारों को नोटिस दे दिया गया है, रोक दिया गया है, दुकानें बंद करवा दी गई है, सड़कें बंद है, जगह जगह बैरिकेडिंग लगी गई है। निकालिए। नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कार्रवाई कर दो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जांच करा दो। मोदी जी माफी मांगे थे, थोड़ी बहुत असुविधा होगी इसके लिए, पहले ही मांग लिए थे। आवाज कल की मैं कह रहा हूँ, मैं कल यहाँ आने के समय और जाते समय मुझे 8 घंटा समय लगा दिल्ली में यहाँ पहुँचने में। एक दूसरे रोड, दूसरे से तीसरे रोड, तीसरे से 5वें रोड, इस तरह से हम आए हैं। ये हवा खड़ा कर रहे हैं। ये G20 को बता के दिखा के एक बार फिर से पॉलिटिकल स्टैंड, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी करना चाहते हैं। दूल्हा कौन है वैसे बीजेपी वाले बोल रहे हैं। ये तो लोकतंत्र का अपमान है कि पहले ही कोई दूल्हा तय कर दे। अरे प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार किसे होता है? प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार जनता जिसको चुनती है, संसद का होता है। और इंडिया में जो संसद चुन करके आएगा, जो लोकतंत्र नहीं जनता, अगर बताइए वो व्यवस्था होती तब ना कि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होता है, उसको बटन दबाते। आप सांसद चुनते हैं और सांसद प्रधानमंत्री चुनता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो बिल्कुल ये बिल्कुल मोदी के सहारे चलने वाले लोग हैं। ये किसी में दम नहीं है। लेकिन इंडिया जो गठबंधन बनी है, यहाँ लोकतंत्र है, जिसको पसंद संसद करेगा। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का में जो ताकत है, लोकतंत्र की जो पावर है, लोकतंत्र का जो पहचान है, बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से होगी। यहाँ कोई तय नहीं है। मोदी अकेला काफी है, आप मानते हैं इस बात के लिए? आप मानते होंगे तो ठीक है, मैं नहीं मानता हूँ। देश के लोगों को झांसा में लाया था, विपक्ष में था और विपक्ष में होकर के वादा किया था और कहा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे। लेकिन हम यही बात आप कहेंगे, नरेंद्र मोदी जी तेरे अच्छे दिन हमने देख लिया, अब हाथ जोड़ के कहता हूँ ये भारत को पुराने दिन लौटा दो। पुराने दिन लौटाने का मांग पूरा भारतवासी कर रहा है। एक सवाल है कि 3 मीटिंग हो चुकी है इंडिया की, लेकिन क्या निष्कर्ष निकला है? वही कह रहे हैं कि आपस में ये लड़ रहे हैं एक दूसरे से। कौन कहां से आपको हो रहा है? किसका बयान आपने? आप मुझे बता दो कि जितनी पार्टियां एनडीए में शामिल है, एक पार्टी के नेता ने अगर बयान दिया होगा तो मुझे बता दिए। ये अपने ये जो गोदी मीडिया के लोग हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को महिमा मंडित करने, खुश करने के लिए इस तरह की झूठी खबरें छापते रहते हैं। बिल्कुल इंडिया एकजुट है, इंडिया एकजुट है। ये इनके यहाँ कहो कि वो ऐसे लोग को लेकर के आए हैं जो वार्ड मेंबर भी इनके पास नहीं रहा साहब, भारत हो गया। बिल्कुल ठीक है, हम इंडिया और भारत पर मुझे भटकाइए नहीं। मैं कहता हूँ समाज को नहीं भटकाया जाए। भारत और इंडिया अलग नहीं है। हमारे पास एक इमोशन में हम फंस गए। अब हम दूसरी बार भावना में नहीं फंसने वाले हैं। भावना भड़कने से हम उनके साथ नहीं जाने वाले हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।